तिरस्कृत करती चली जा रही है। इधर लगातार राजनीति चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनके स्टैंड से कांग्रेस में ही दो फाड़ हो गए हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश का माहौल पूरी तरह से राममय है, जहां हर कोई उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है जब 500 साल के लंबे इंतजार और पीढ़ियों के त्याग और तपस्या के बाद अयोध्या में सबके आराध्य रामलला अपने भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान समूचे भारत सहित दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों में अलग ही उमंग है। आस्था और भावनाओं से भरा देश जहां प्रभु राम की भक्ति में सराबोर है, तो वहीं देश का एक धड़ा ऐसा भी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की भक्ति में डूबे देश के आम जनमानस के मनोभाव से इतना चिढ़ रहा है कि वो मर्यादाओं को लगातार तार तार कर रहा है और सियासत करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं कर रहा है। मसलन जिस इंडी अलायंस के घटक दल सत्ता पाने की चाह में इस कदर भटक गए हैं कि एक बार फिर तुष्टीकरण की राह पकड़ ली है। विडंबना देखिए कि जिन भगवान श्री राम के वजूद पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, उन्हीं श्री राम के लिए इंडी अलायंस कभी मंदिर की तारीख पूछकर तो कभी उन्हें काल्पनिक बता तक डालने की गुस्ताखियों के सहारे खुद को सेकुलरिज्म का असली झंडावरदार बताते नहीं थकता था। और आज जब राम जन्मभूमि पर प्रभु राम का भव्य मंदिर अपना मूर्त रूप ले चुका है, तो वही विपक्ष भगवान राम के न्योते को ठुकराने में जुट गया है। इसी फहरिस्त में नया नाम कांग्रेस का जुड़ गया है, जिसके 3 शीर्ष नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ इनकार कर दिया है। जिसके बाद से न सिर्फ एक बार फिर कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी के आरोपों से घिर गई है, बल्कि सनातन को सम्मान न देने के मुद्दे पर उसके भीतर ही दो फाड़ हो गए। अयोध्या से बुलावा आया, कांग्रेस को नहीं भाया। तुष्टीकरण से प्यार, न्योता अस्वीकार। सनातन का असम्मान, कांग्रेस में दो फाड़। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस एक बार फिर निशाने पर है। तो चुनावी साल में पार्टी आलाकमान के इस कदम से पार्टी को 2 धड़ों में बंटते देखा गया, जहां एक धड़ा अयोध्या से दूरी बनाने के शाही आदेश के साथ है, तो दूसरा धड़ा 2024 के महासंग्राम से पहले पार्टी के रुख पर खुलकर विरोध में उतर आया है। या यूं कहें कि पार्टी की तरफ से सनातन के असम्मान से इतना भयभीत है कि कहीं चुनावी मौसम में अपमान के आक्रोश में आटे के साथ घुन की तरह ना पिस जाए। अयोध्या से आए न्योते को ठुकराने पर कांग्रेस को अब अपने ही नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, जो खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम सबसे आगे है, जहां उन्होंने न सिर्फ पार्टी के फैसले को गलत बताया, बल्कि दुख भी जताया। और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है, भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। इसके अलावा गुजरात के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी अपनी पार्टी के फैसले पर असंतोष जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। तो वही प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। इंडी अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडी अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस एक नहीं अनेक बार
हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जे। अरे छोड़े यार, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके बात, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार। साफ है, जिस इंडी अलायंस ने सत्ता पाने के लिए अपना नाम तो बदल लिया, मगर भगवान राम के प्रति उसकी सोच नहीं बदल पाई, जिस वजह से एक बार फिर वो सनातन विरोध को लेकर सवालों में है। न्योते को ठुकराकर शायद वो इस बात को फिर से भूल गई है कि जिस देश का नाम लेकर वो मोदी को मुकाबला देना चाहते हैं, उसी देश में भगवान श्री राम के प्रति जुड़ाव ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा है, अन्न और जीवन का है, और इसे समझे बिना वो पीएम मोदी की तरह जनता के बीच नहीं पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कांग्रेस के आला कमान जो लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भी ठुकरा दिया, लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसे राम भक्त हैं जिनको प्राउड है खुद के सनातनी होने पर। उन्हीं में से एक है गुजरात के एमएलए अर्जुन मोढवाडिया, जो कह रहे हैं कि देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है, इस पर कांग्रेस की राजनीतिक निर्णय कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, हिमाचल कांग्रेस में अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण को सभी के लिए सौभाग्य की बात है। ये मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम सराहनीय है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने भी साफ तौर पर कहा है कि भगवान राम और उनका मंदिर सभी का है। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला प्रमोद कृष्णम बता रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक के एमएलए इकबाल हुसैन ने कहा कि भगवान राम का भक्त हूं, 22 जनवरी को रामोत्सव को भव्य लेकिन धर्मनिरपेक्ष तरीके से मनाऊंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ये कांग्रेस के राम भक्त हैं जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें सनातनी होने पर गर्व है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अगर इनविटेशन मिल रहा है तो ये सौभाग्य की बात है। अगली खबर क्या है ये दीपेश आपको बताएंगे। बिल्कुल गायत्री, तो एक तरफ जहां कुछ लोग हैं वो इस न्योते को अस्वीकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चातक पक्षी की तरह इंतजार उस पल का कर रहे थे जब प्रभु श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दो नाम ऐसे हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया, निमंत्रण मिला तो उन्होंने कहा कि हम पहुंचने वाले हैं, और वो दो नाम हैं, उसमें पहला संघ प्रमुख मोहन भागवत का, तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का, जिन्हें न्योता मिला तो वे पहुंचने के लिए तैयार हो गए। देखिए रिपोर्ट। कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी का कार्यक्रम में आना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, सब चाहते हैं कि वो आए, और इसलिए जो भी व्यवस्था वे करना चाहेंगे, जिसकी भी आवश्यकता होगी, वे सब व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। हमको प्रसन्नता है कि 96 वर्ष की आयु में और अपने स्वास्थ्य के ठीक ना होने के बावजूद उन्होंने आना स्वीकार किया है। वीएचपी नेता आलोक कुमार के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी अपनी बढ़ती उम्र के कारण सभी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वो 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल होंगे। राम मंदिर आंदोलन के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी अब अपनी आंखों के सामने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। इससे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले रामविलास वेदांती ने भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से यह आग्रह किया था कि वो लाल कृष्ण आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या लाने की व्यवस्था करें। वेदांती ने कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान दिया था, उन्हें अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते देखना चाहिए। आडवाणी के साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी कल नृपेंद्र मिश्र और आलोक कुमार ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया। प्राण प्रतिष्ठा आमंत्रण मिलने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही वो दिल को छूने वाली थी। उन्होंने कहा कि देश की पवित्रता और देश की मर्यादा की स्थापना पक्की होने का ये प्रसंग है, और श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता में जो स्व है वो हमारी मर्यादा है,
उस स्व के कारण हमारा जीवन पवित्र है, उस स्व के कारण हमारी दुनिया भर में प्रतिष्ठा है। उसका एक प्रगटीकरण संपूर्ण विश्व में एक प्रकार से ये घोषणा कि भारत अपने स्व पर खड़ा हुआ है और अपने मर्यादा संपन्न जीवन से पूरे विश्व में मांगल्य और शांति की प्रस्थापना करने के लिए अब आगे बढ़ेगा। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है, तो वहीं कार्यक्रम को लेकर सियासत का दौर भी जारी है। पीएम मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, मोहन भागवत, सीएम योगी, आनंदीबेन पटेल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की साक्षी बनेंगी, तो वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण और स्वीकार कर दिया है। जाहिर है राम मंदिर को लेकर पहले भी सियासत हुई थी और मंदिर बनने के बाद अब भी सियासत जारी है। बीजेपी दावा कर रही है कि निमंत्रण को अस्वीकार करने वालों को जनता इस बार सबक सिखा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आपको एक काउंटर